अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां जमील अहमद और आज के इस प्रोग्राम में आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं तलीमी निज़ाम के अंदर तब्दीली नागज़ीर है, नेसेसरी है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। तलीमी निज़ाम के अंदर ये तब्दीली क्यों नागज़ीर है, क्यों नेसेसरी है और तलीमी निज़ाम जो इस वक्त राइजुल वक्त है, जो इस वक्त राइज है, जो चल रहा है, वो कौन सा तलीमी निज़ाम है और ईस्टर्न और वेस्टर्न तलीमी निज़ाम में इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट क्यों क्रिएट हो रहा है, क्यों वेस्टर्न तलीमी निज़ाम जो है वो ईस्टर्न तलीमी निज़ाम से बढ़ता जा रहा है। नो डाउट 99% 99% पीपल ऑफ द वर्ल्ड बिलीव दैट कि एशियन पीपल जो है वो वेस्ट की निस्बत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन तलीमी निज़ाम की वजह से जो है वो शायद अपने ब्रेन ड्रेन आइडियाज़ को जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहे। सक्सेस की जो रेशो है वो पैरेलली साइमल्टेनियसली कम है। उसके पीछे कौन कौन से अवामल हैं और उस तलीमी निज़ाम को अगर हम राइज करते हैं, उसके अंदर पॉजिटिव जो मॉडिफिकेशन लेके आते हैं, तो किस तरह हम अपने तलीमी निज़ाम के मेयार को बेहतर कर सकते हैं। बिकॉज़ अगर हम एशियन कंट्री की बात करें, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश है, तो वहाँ 60% पीपल लिटरेट हैं और जो 60% पीपल जो पढ़े लिखे हैं, वो पढ़े लिखे में से भी अप्रॉक्सीमेटली 50% पीपल हैं जो कि उस तलीम को ठीक से समझ पाए हैं कि तलीम का मकसद क्या है और तलीम को हासिल करने के बाद उसे प्रैक्टिकली, प्रोफेशनली, एक्यूरेटली और एफिशिएंटली उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर पाए हैं या उससे बेनिफिट गेन कर पाए हैं या उस तलीमी निज़ाम को अपने लिए उन्होंने मुफीद किया है और आगे उसको सोसाइटी के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या माशरे के स्टेक होल्डर्स के लिए उसको जो मुफीद साबित किया है। उसके अलावा जो 30% पीपल हैं उन्होंने तलीमी निज़ाम को ख़त्म तो कर लिया, उसका इख्तिताम तो कर लिया, लेकिन शायद वो उसको समझ नहीं पाए प्रैक्टिकली, प्रोफेशनली, और जब वो उसको समझ ही नहीं पाए तो डेफिनेटली उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करेंगे। अगर हम तलीमी निज़ाम की बात करें, स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या चलता है, बुक्स पढ़ा दी जाती हैं और स्टूडेंट को क्या कहा जाता है कि इन बुक को याद करके आएँ, इसकी रिहर्सल करें, इसको रिकॉल करें, एग्ज़ाम के अंदर बैठें, एग्ज़ाम को ख़त्म करें और आप प्रमोट हो गए अगली क्लास के अंदर, ये है आपकी डिग्री। तो जब रिकॉलेशन के ऊपर, जिसको हम अगर ईजी आसान अल्फाज के अंदर बोलें, रटा सिस्टम, रिकॉलेशन, रिपीटेशन या रिहर्सल्स, आजकल का स्टूडेंट जो है एशियन कंट्री के अंदर इन स्टेप के ऊपर चल रहा है। प्रैक्टिकली चीज़ें जब तक नहीं हम स्टूडेंट को सिखाएंगे, डेफिनेटली वो तालीम उसके लिए मुस्तफ़ीद नहीं होगी। बिकॉज दिस इज़ सेम लाइक कि वो रिपीटेशन से, वो रिहर्सल से शायद क्लास तो पास कर लेगा लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ग्रो नहीं कर पाएगा। बिकॉज जो एजुकेशन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसने लर्न ही नहीं की। जब उसने लर्न ही नहीं की तो वो उसको लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट किस तरह कर पाएगा, अपने लिए बेनिफिट किस तरह गेन कर पाएगा, उसको दूसरों तक किस तरह डिलीवर कर पाएगा और अल्टीमेटली सोसाइटी के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा। हाउ मच द परसेंटेज ही विल बी डिलीवर इन द सोसाइटी, द आंसर विल बी 10-20 आउट ऑफ 100। दैट इज़ नथिंग, ये तो कुछ भी नहीं है। Optimal level of your participation toward the betterment of society is कि आप more than 90+ या 99% आपका कंट्रीब्यूशन या आपकी पार्टिसिपेशन हो सोसाइटी के अंदर, तो फिर जाके आप सोसाइटी को एक बेनिफिट दे पाते हो। बट जब आपका कंट्रीब्यूशन या आपकी पार्टिसिपेशन ही 10-20% होगी तो सोसाइटी के अंदर क्या आप तब्दीली लाओगे? आप तो अपने अंदर ही तब्दीली नहीं ला पाओगे, आप उस एजुकेशन को अपने लिए ही मुस्तफ़ीद नहीं कर पाओगे, बेनिफिशियल नहीं बना पाओगे। हो यू विल गिव द बेनिफिट टू द अदर पीपल। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस, यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव कि तलीमी निज़ाम के अंदर हमने क्या मुस्बत तब्दीलियाँ लानी हैं। वी हैव टू मेक इट प्रैक्टिकल वर्क। हम पैरेलली या साइमल्टेनियसली हम एशिया और यूरोप या यूनाइटेड स्टेट या कनाडा की एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें
तो वहाँ पे बुक के ऊपर डिपेंडेंसी, वैनरेबिलिटी या रिलायबिलिटी या एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है। स्टूडेंट को अगर बुक पढ़ाई जाती है तो उसके साथ साथ उसको समझाया भी जाता है ताकि वो रिहर्सल या रिपीटेशन से अपने एग्ज़ाम पास ना करें, बल्कि उस प्रैक्टिकल नॉलेज को जो उन्होंने अपने अंदर इनहेल किया है उस प्रैक्टिकल नॉलेज को समझे और फिर उसको प्रैक्टिकली, प्रोफेशनली, एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली उसे डिलीवर करें। ना सिर्फ उसको अपने लिए बेनिफिशियल बनाएं बल्कि उसको सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल बनाएं, बल्कि उसको आने वाली नई नस्लों के लिए, आने वाली न्यू जनरेशन के लिए बेनिफिट बनाएं या उसको करें। अनफॉर्चुनेटली मेरे टीचर्स, आपके टीचर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं, बट टीचर्स की भी ऑन जॉब ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि किसी भी एक कॉर्पोरेट कल्चर या एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे जहाँ पे एक प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग होती है बिफोर ज्वाइनिंग दैट पर्टिकुलर क्लास, दैट पर्टिकुलर सेशन या दैट पर्टिकुलर जॉब, सेम लाइक ऑन जॉब ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। बिकॉज जब आप ऑन जॉब ट्रेनिंग नहीं करवाते तो जो उनके अंदर एक तो पैशन कम होता है, एनर्जी कम होती है, मोटिवेशन कम होती है और उनकी स्किल्स के ऊपर या उनकी लर्निंग एबिलिटी या कैपेबिलिटी भी थोड़ी डाउन होती जाती है। सेम लाइक टीचिंग प्रोफेशनल के अंदर भी अगर हम देखें, हमने डिफरेंट लोगों से बात की, डिफरेंट टीचर्स से बात की, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से बात की, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या निकला कि ऑन जॉब ट्रेनिंग का फकदान है। टीचर्स को ऑन जॉब ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए। इसके अंदर जितने भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है और ट्रेनर है, उसके अलावा डिफरेंट जो भी इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को मैनेज करती है, ये उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि इस तरह के लोग हायर करें जो कि एक तो टीचर्स को मोटिवेट करें और दूसरे टीचर्स को वो तरीके बताएं, सिखाएं, उन्हें लर्न करवाएं कि आपने इन जो तरीक़ों को यूज़ करना है, इन टूल या टेक्निक्स को यूज़ करना है, जिसकी बिना पर आप स्टूडेंट की प्रैक्टिकल कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर दे ताकि जो स्टूडेंट है वो रिपीटेशन के, रिहर्सल के अमल से, एक्टिविटी से थोड़ा बियॉन्ड जाके सोचे, प्रैक्टिकली चीज़ों को करे, ब्रेन ड्रेन आइडियाज़ को करे, आइडिया से अपने अंदर मज़ीद आइडियाज़ क्रिएट करे, जो अपने अंदर नॉलेज इनहेल किया है उस नॉलेज को अच्छा उस इनपुट को, उस प्रोडक्टिविटी को एक अच्छी आउटपुट की शक्ल में नए क्रिएटिविटी, नए आइडियाज़ लेके आए और उससे बाकी लोग भी मुस्तफ़ीद हों, ना कि वो सिर्फ रिपीटेशन या रिहर्सल से अपने एग्ज़ाम को पास कर ले और ही डोंट केयर अबाउट अदर। अपना एग्ज़ाम पास कर लिया, उसे डिग्री मिल गई, दैट्स ऑल। क्या तालीम सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए की जाती है या तालीम का सिर्फ यही मकसद है मैंने इंटर कर लिया, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मैंने ए लेवल कर लिया, ओ लेवल कर लिया, मैंने मास्टर कर लिया, मैंने पीएचडी कर ली, मैंने डॉक्टरेट कर ली, बट अल्टीमेटली प्रैक्टिकली वर्क मेरे पास कुछ भी नहीं है। थ्योरेटिकली चीज़ों को मैं देखता गया, पढ़ता गया, रिपीट करता गया, रिहर्सल करता गया, बट अल्टीमेटली जब मैं मार्केट के अंदर आया, जब मैं प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर आया तो मैं वो सब कुछ भूल गया। बिकॉज प्रैक्टिकली तो मैंने उसको समझा ही नहीं थी, ना मुझे समझाया गया था प्रैक्टिकली। मुझे तो मेरे अंदर तो ये अडेप्शन या हैबिट डेवलप की गई थी कि बस आपने रिहर्सल करनी है, आपने रिपीटेशन करनी है, आपने अपने माइंड को रिकॉल करना है और आपने एग्जामिनेशन के अंदर पास होना है, अच्छे एग्ज़ाम लेने हैं, दैट्स ऑल। यू आर नॉट कंसर्न अबाउट द प्रैक्टिकल वर्क, यू आर नॉट कंसर्न अबाउट प्रोफेशनल वर्क, यू आर नॉट कंसर्न अबाउट what is your participation, what is your contribution toward the betterment of society। जब हम माशरे की बात करते हैं तो हर तलीमी याफ्ता अफराद या फ़र्द के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो उस तलीम को सीखे और दूसरों को भी सिखाए और उसकी उस तलीम का उसे तो बेनिफिट हो, साथ में सोसाइटी को भी उसका बेनिफिट हो, साथ में इंस्टीट्यूशन को भी उसका बेनिफिट हो, साथ में उस कंट्री को भी उसका बेनिफिट हो, साथ में उस वर्ल्ड को भी उसका बेनिफिट हो। एक इंसान जब बनाया गया है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर अक्ल या शऊर पैदा की है, वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है तो ही शुड नॉट बी सेल्फ इंटरेस्टेड, ही शुड बी थिंक अबाउट द अदर पीपल। और ये कैसे पॉसिबल होगा जब हम उसको प्रोफेशनली या प्रैक्टिकल समझाएंगे।
जब रिकॉलेशन या रिपीटेशन होगी तो ही विल नॉट थिंक अबाउट अदर पीपल, बिकॉज हमने तो उसको प्रैक्टिकली समझाया ही नहीं है, हमने तो उसको आइसोलेट कर दिया, हमने तो उसको सेगमेंटाइज कर दिया उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, उस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, जिससे उसने बयान जाके तो चीज़ों को लर्न ही नहीं किया। तो हो ही विल बी पार्टिसिपेट और कंट्रीब्यूट टूवर्ड द सोसाइटी। What is we expecting from these people? We cannot expect nothing, because being a teacher, because being an institution, हमने उनको क्या सिखाया? हमने तो उनको ये सिखाया रिपीट करें, रिकॉल करें, रटा लगाएं और पास हो जाएं, that's all. No, this is not the true motive, this is not the true meaning of education. Education true meaning is आप खुद सीखें, दूसरों को सिखाएं, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखें, समझें और इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। तो अगर हम ये चंद मुस्बत तब्दीलियां ले आते हैं अपनी एजुकेशन के अंदर, तो इससे हमें भी बेनिफिट होगा और हम दूसरों को भी इसका बेनिफिट देख सकेंगे, जान सकेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।